सालन का चम्मच हो या फिर चाय का मग, अगर इसका पीछे से लकड़ी वाला हैंडल टूट जाता है तो आप उसे घर पर दोबारा रिपेयर कर सकते हैं। शिफॉन के दुपट्टों को ऑर्गेनाइज करने का बहुत आसान और ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ब्रा के ऐसे ऐसे हैक्स शेयर करने वाली हूँ जो यूट्यूब पर आप पहली दफ़ा देखेंगे। इस तरह के जो प्लास्टिक के हैंडल्स होते हैं, आप उससे फ्रिज का कैसे लॉक बना सकते हैं और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगी। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक लाजमी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे घर में आमतौर पर जब भी इस तरह के चम्मच इस्तेमाल होते हैं, इनके पीछे जो प्लास्टिक का हैंडल है वो जलकर टूट जाता है। फिर पकड़ने में बड़ी मुश्किल होती है। ये हाथों पे चुभते हैं। आप जब भी सालन वगैरह भूनते हैं तो आपको बड़ी मुश्किल आती है। ये बाकी तो बिल्कुल ठीक है, फेंकने का तो नहीं है। तो इस तरह के जो रबर के प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं घर में ना, तो आपने ये काट कर देना अपने हिसाब से। जितना आपने दस्ता बनाना है उसको अच्छे से इंसर्ट कर देना है। तो ये बहुत स्मूथली अब पकड़ने में बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप इसे हैंडल कर पाएंगे। सिर्फ आपने एहतियात करनी है, इसे डायरेक्ट चूल्हे पर नहीं रखना, आग से पिघल सकता है। तो हम लेडीज़ ब्रा वगैरह का इस्तेमाल करते ही रहते हैं, लेकिन कभी ये छोटी आ जाती है, कभी ये बड़ी आ जाती है। तो जब तो बड़ी आ जाती है फिर तो हम इसे टांका लगाकर छोटा कर सकते हैं। जब आपके पास ये छोटी आ जाए फिर ज़रा परेशानी होती है। तो अगर वापस भी ना कर पाएँ तो आप कैसे उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं ताकि आपके पास ये फालतू ना हो। तो आपने हुक्स एरिया को कट कर देना है। अब आपको जितनी ये छोटी है उतना अपने साथ का मिलता जुलता कपड़ा ले लेना है, और जितनी आपने इसकी चौड़ाई को बढ़ाना है इतना आपने कट कर देना है। यहाँ पर मैंने अलहदा एक कलर का पीस लिया है, क्योंकि वीडियो में फिर साथ का शो नहीं होता और लगाने में थोड़ा-सा आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर मुनफरिद कपड़ा लिया है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। अब आपने इस पर मशीन की सिलाई लगा देनी है इस तरह फ़ोल्ड करके, क्योंकि ये होती तो कपड़ों के नीचे अंडरगारमेंट्स तो इतनी नज़र नहीं आती है। अगर आप इसे इस तरह बढ़ा भी देते हैं तो ये आपके काम तो आ जाएगी। तो इस तरह आप इसे सिलाई कर सकते हैं मशीन की। यहाँ पर मैं हाथ की सिलाई करके आपको सिर्फ तरीका समझा रही हूँ। अब दूसरा हुक्स वाला एरिया है वो आपने दूसरी तरफ लगा देना है और उस पे भी अच्छे से सिलाई लगा देनी है। जब आप इसे मशीन की सिलाई लगाएंगे ना, सिर्फ ये नीट होगी, मजबूत होगी, और आपके ये काम भी आ सकेगी। अब ये देखें, इसकी चौड़ाई में काफ़ी इजाफा हो गया है। अगर आपके पास इस तरह चौड़ाई में जो बुरा काम आती है तो आप उसे बड़ा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो हमारे घर में चूड़ियाँ वगैरह भी हम इस्तेमाल करते हैं मेटल की। तो मेटल की चूड़ियों के कलर्स बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं काली। तो अगर आप इसे दोबारा इस्तेमाल करें तो उसके लिए भी तरीका शेयर करूँगी। आपने 2 चूड़ियाँ ले लेंगे और उसे अंदर से कट कर देना है। अब किसी किस्म के भी बीड्स, पर्ल्स आपके पास पड़े हैं तो अगर वो इस तरह आते हैं तो आपने उसे अच्छे से हॉट ग्लू के साथ इसमें फ़िक्स कर देना है। आप एल्फी वगैरह का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी सी मुनफरिद सी चीज़ बन गई है। चाहे तो आप इसे कंगन के तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल डिफरेंटली आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दूसरी में मैंने पूरे पे पर्ल्स लगा दिए हैं और आगे भी मैंने 2 लगा दिए हैं। अब जब भी हमें पर्दा वगैरह समेटना होता है रोशनी के लिए, तो हमें पर्दों को बाँधने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आप इस तरह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगते हैं, बल्कि घर में आपके बहुत सारी चीज़ों को रीयूज़ करके हम ये बना सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सा एक यूनिक सा आइडिया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी चीज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार होता है। तो हमारे पास बेल्ट भी अक्सर ही पड़े होते हैं, तो बेल्ट का भी हम बहुत अच्छा एक रीयूज़ आइडिया शेयर करूँगी। आपने बैंगल्स ले लेनी है, या अगर की रिंग्स आपके पास होती है, की चेन की छोटी वाली, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बैंगल इंसर्ट की और एक मेरे पास हुक है। अगर आप चाहें तो 2 हुक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने बेल्ट को अच्छे से बंद कर देना है, क्योंकि बेल्ट भी बच्चों के अक्सर ही घर में फालतू पड़े रहते हैं और ये खूबसूरत भी बहुत होते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे बेल्ट हमारे घर में वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ हुक का इस्तेमाल किया। अब डबल टेप के साथ आप इसे लगा सकते हैं या किसी भी एल्फी वगैरह के साथ, ताकि ये दीवार के साथ अच्छे से स्टिक हो जाए और मज़बूत रहे। तो यहाँ पर मैंने दीवार के साथ एक कील लगा दी। अगर आपके पास हुक हो तो आप हुक अच्छे से लगा कर, तो उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो हुक लगाई थी उसमें बेल्ट का जो रिंग होता है वो आपने लगा देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर भी आपने 2 बैंगल्स लगा देनी है, एक नीचे वाली साइड है और एक ऊपर वाली साइड, ताकि ये अच्छे से मज़बूती से यहाँ बने रहे। यहाँ आप कील का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
तो कील के साथ ये होता है कि आप जब इस्तेमाल करके फ़ारिग होते हैं तो उसको हटाना ज़रा मुश्किल होता है। यहाँ आप इस चीज़ को हटा भी सकते हैं इस ऑर्गेनाइज़र को और दोबारा लगा भी सकते हैं। अब हमारे घर में बड़े ट्रेज़ होते हैं जो नीचे तो जगह नहीं होती है, अगर आप उसे दीवार के साथ हैंग करना चाहें इस तरह लगा सकते हैं। कोई बुक्स वग़ैरह आप इस तरह रख सकते हैं। अपने जो वेजिटेबल कटर्स वग़ैरह हैं उनको भी आप इस तरह महफूज़ कर सकते हैं। छोटा-सा आइडिया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सर, हमारे पास जो कंबल के ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनके आगे ऐसा हैंडल लगा होता है या बहुत सारी चीज़ों के साथ ऐसे हैंडल्स आ जाते हैं जो हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। आपने हुक्स ले ली हैं, लेकिन ये जो दूसरी वाली मैं दिखा रही हूँ ये आपने ले लेनी है। अब फ्रिज का डोर्स अगर आपके भी बच्चे बार-बार खोलते हैं या अच्छे से लॉक नहीं होता, उसकी जो रबड़ है वो लूज़ हो गई है, तो आपने 2 हुक्स को इस तरह लगा देना है। जो मैंने हुक्स ऊपर दिखाई हैं वो आपने लगानी है, क्योंकि इस हुक में ये वाला आ नहीं रहा था जो हैंडल था। तो आप उस तरह लगा के इस हैंडल को अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। यहाँ मैंने रबर बैंड का इस्तेमाल किया है, इसके साथ भी डोर बहुत अच्छे से लॉक हो जाएगा। आप अच्छी सी मजबूत वाली पोनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप देखें, आप डोर बार बार खुलेगा नहीं। बच्चे होते हैं ना, बार बार इस डोर को खोलते हैं, ठंडी हवा वो फेस पे लगाते हैं, फिर वो उनसे सही से बंद नहीं होता, तो अक्सर जो गैस है वो लीक होती है। तो शिफॉन के दुपट्टे, आजकल मौसम आ गया है गर्मियों का, तो हम इसे जितना भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे इतने ज़िद्दी होते हैं, दोबारा से फैल जाते हैं। तो इनके लिए आपने इस तरह फ्रिज की कोई भी थाली ले लेनी है। ये इतना बेहतरीन एक स्टैंड आपके पास ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। अब आपके शिफॉन के स्टॉलर्स हों या आपके दुपट्टे हों, बहुत अच्छे से इसमें हैंग हो जाएँगे। यहाँ पर मैंने यहाँ ज़िप टाई के साथ इसके साथ हैंगर भी लगा दिया ताकि हम इसे अलमारी में अच्छे से हैंग भी कर सकें। अब आपने नीटली जितने भी शिफॉन के जॉर्जेट के दुपट्टे हैं, आपने उनको फ़ोल्ड कर देना है और इस तरह ऑर्गेनाइज़ कर देना। ऑर्गेनाइज़ करना बहुत आसान है और यकीन करिए 1 दर्जन से ज़्यादा दुपट्टे हैं जो मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। और ढूँढना भी बहुत आसान है, रखना भी बहुत आसान है। डबल टेप अगर आपके पास मौजूद है तो क्लॉथ पिन के साथ आपने उन्हें लगा देना है। जितनी भी क्लॉथ पिन्स आप लगा सकते हैं, आप उस तरह टेप लगाकर तो अपने किचन के एक एरिया में जहाँ आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना चाहें वहाँ पर आपने लगा देनी है। आपको किसी भी महँगे चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर लगाएँ और अपने किचन के जो टूल्स हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करें। देखें कितनी आसानी से चीज़ें आपकी आँखों के सामने रहेंगी, ऑर्गेनाइज़ रहेंगी। लेना भी बहुत आसान होगा और रखना भी बहुत आसान होगा। तो इस तरह आप अपनी चीज़ों को किचन में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, सब चीज़ें आपकी आँखों के सामने रहेंगी। हम माएँ जब भी पेंट वग़ैरह लाती हैं, अक्सर हमसे बड़ी आ जाती हैं, क्योंकि बच्चे ग्रोइंग होते हैं, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो हम एहतियातन कुछ बड़ी ले आते हैं, लेकिन उनको फ़ोल्ड करना भी एक मुश्किल होता है। तो अब आप जितनी भी बड़ी हैं, बॉटम से आपने उन्हें फ़ोल्ड करना है। तो मैं आपको एक इनविज़िबल टाँका लगाने का बहुत आसान तरीका शेयर करूँगी। आपने अगर आपको सिर्फ़ सुई में धागा डालना आता है, तो तब भी आसानी से आप ये टाँका लगा सकेंगे और बिल्कुल इनविज़िबल होगा। आपने कपड़े के साथ वाला धागा ले लेना है, उसकी सेम कलर ले लेना है ताकि जो थोड़ा बहुत भी दिखता हो वो भी ना दिखे। अब नीचे से दोनों पार्ट को लेकर आपने तो टाँका लगाने स्टार्ट करना है, जैसे मैं ये दिखा, इसे ज़ंजीरी टाँका या चेन टाँका भी बोलते हैं। आप ऊपर वाला जो पार्ट होता है धागे का, उसे आपने सुई के गिर्द-ही ले रैप कर देना है। फिर जहाँ से आपने निकाला है वहीं से सुई को डालना है। फिर आपने हल्का-सा उसे, बहुत नहीं खींचना, हल्का-सा खींचना है और इसी तरह आपने जितना भी इसके बॉटम को कम करना है, इस तरह गोल आपने सिलाई लगानी जानी है। आप इसे विड्थ को कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं भी आपने इनविज़िबल टाँका वगैरह लगाना तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप सो कि मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, क्योंकि बोलने में बाज़ चीज़ें हम अच्छे से बोल नहीं पाते, लेकिन आपको दिखा रही हूँ मैं, आप अगर गौर से देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आपने इसी तरह इसको सिलाई लगा देनी है। मैंने डिफरेंट कलर का धागा भी तभी यूज़ किया ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब नीचे तो इसका धागा जो लगा है वो लगा हुआ है। अब इसको आपने ऊपर वाले पार्ट को आसानी से खोलना है। इसी तरह आप खोलते जाएँगे तो ये ऊपर वाले जितने भी इसकी जो ज़ंजीर बनी है, चेन बनी है, वो खुल जाएगी। बस आप एक तरफ से सिरे से पकड़ के धागे को खींचें, सुई वाली तरफ से, तो ये जितना भी टाँका है वो इनविज़िबल हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। अब ये वाइट कलर का है तब थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको, नहीं तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो इस तरह आप अपनी पैंट वगैरह हो या ट्राउज़र हो, उसके पाइंचे को या शलवार वगैरह के जहाँ भी आप इसको कम करना चाहें, आप आसानी से कम कर सकते हैं। आप अपने मोज़ों को सिलाई कर सकते हैं, आप अपनी टोपी वगैरह को इस तरह सिलाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर ट्राउज़र वगैरह की जो इलास्टिक है वो ज़्यादा हो जाती है, लूज़ हो जाती है, तो आप उसको भी इसी तरीके से कम कर सकते हैं।
ये लूज़ है, आपको थोड़ा-सा पार्ट इसका कम करना है, तो आपने फ्रंट वाली जो आसन के ऊपर वाली साइड है, आपने वहाँ से इसको थोड़े से 3-4 टाँके लगा देने हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपका ट्राउज़र ज़्यादा लूज़ है, तो आपने इसके मिड से दोनों तरफ लगा देने हैं। आप दोनों तरफ से थोड़े-थोड़े टाँके लगाएँगे, तो फिर आपके ट्राउज़र में चौनट नहीं पड़ेगी, आपका ट्राउज़र की विड्थ भी कम हो जाएगी और ये इनविज़िबल भी रहेगा, देखने में बुरा भी नहीं रहेगा। क्योंकि जो भी इलास्टिक होती है इसे खोलकर दोबारा लगाना मुश्किल होता है, लेकिन आप दरमियान में ये वाली सिलाई अगर लगा देते हैं तो आपका ट्राउज़र छोटा हो जाता है, उसकी जो इलास्टिक है वो कम हो जाती है। तो आप उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के आगे भी बहुत काम की चीज़ें हैं जो यकीनन आपके काम आ सकती हैं। सिर्फ 1-1 मिनट के हैक होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देते हैं और आपके काम को बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देख लीजिएगा। बुरा जब भी पहन के ख़राब हो जाती है, फट जाती है, तो हम उसे वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें ये जो हुक्स होते हैं ये बहुत काम के होते हैं। आपने इस पार्ट को अलहदा कर देना है। अब आपने जितनी भी ज्वेलरी वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करना हो, छोटी-छोटी बालियाँ होती हैं, टॉप्स होते हैं जिनको ऑर्गेनाइज़ करना मुश्किल होता है, तो इस पे बआसानी आप इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पीछे हुक वाला एरिया आपने आसानी से इसे इंसर्ट कर देना है। कोई भी की चेन का रिंग आपने निकाल कर ऊपर लगा देना है। तो ये आपके पास एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो अपने इसे बैग में रख सकते हैं, अलमारी में हैंग कर सकते हैं और 2-3 है तो आप उसको ऊपर-नीचे रखकर जितनी भी ज्वेलरी है उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आजकल खरबूजे बहुत अच्छे हैं और इसमें वाफ़र मिक़दार में पानी होता है। ये सेहत के लिए बहुत मुफ़ीद है और गुर्दों के लिए ज़बरदस्त एक फ़िल्टर का काम करते हैं। अगर जब भी घर लाएँ तो वॉश ज़रूर कीजिएगा कट करने से पहले, क्योंकि इन पर बहुत ज़हरीली पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। इसमें से बीज निकालने के लिए आप हाथों का इस्तेमाल ना करें। चम्मच से एक बारी में ही सारे बीज भी निकल आते हैं और इसका जो जूस है वो भी वेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर जो मैं ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जब भी हम आधा खरबूजा गरमा खाते हैं तो पूरा हम नहीं खा पाते, उसे हम स्टोर करते हैं। तो बीज निकाल कर उसे कभी भी स्टोर नहीं करें, इस तरह बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आप उसे बीज के साथ ही स्टोर कीजिएगा और उसके ऊपर जो भी रैप वगैरह करना हो आपने क्लिंग रैप आप करके उसे स्टोर कीजिएगा। खरबूजे के जो छिलके होते हैं ये भी बहुत कीमती होते हैं। खरबूजों के छिलकों में से आपने कुछ हिस्सा बचा लेना है और उसको छोटा-छोटा कट कर देना है। 2-3 धूप आप इसे लगाएँगे तो ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएँगे। आपने किसी भी हैंड मिक्सी वगैरह में डालकर इसका पाउडर बना देना है। ये जो पाउडर है ये बहुत इस्तेमाल के काम आता है और बहुत महँगा मिलता है आपको। तो आप ऑर्गेनिक साफ़ इसका पाउडर बना सकते हैं। ये पाउडर आप रेमेडीज़ में यूज़ कर सकते हैं, फेस वगैरह पे लगाने के लिए या फिर बड़े गोश्त को गलाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बारबेक्यू जब बनाते हैं तो आप पपीते के पाउडर की जगह खरबूजे का पाउडर भी इस्तेमाल करेंगे तो गोश्त बहुत अच्छे से गल जाता है और ये महफूज तरीका है और उसके जायके में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।